हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। पहला प्रश्न है, एलोरा कहाँ स्थित है? यह क्यों प्रसिद्ध है? एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोगों ने सुना होगा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। यहाँ 6वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य पहाड़ों को काटकर कुछ गुफाएं बनाई गई थी। इनमें से कुछ गुफाएं हिंदू दर्शन के लिए, जबकि अन्य बौद्ध एवं जैन मतों से संबंधित हैं। इन गुफाओं को ही एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार क्या है? यह बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है। इनका प्रयोग भिक्षु समझते हैं, जो भिक्ष जो साधु बाबा वगैरह होते हैं उनके लिए भिक्षु शब्द यूज हुआ है यहाँ पे। उनके द्वारा जो यात्राओं के दौरान रुकने के लिए जो इंतजाम किया जाता था उनको ही बिहार कहते थे। इनका निर्माण जो है पत्थरों को काट कर किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने या सन्यासी बनने का विचार कैसे आया? सिद्धार्थ जब नगर में घूमने की इच्छा हुई ना सिद्धार्थ की, तो रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा तथा उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत दिख रहा था। इन सब के अनुभव के बाद उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी जीवन अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों में दी हुई प्रमुख कहानी कौन सी है? श्वेत केतु और यथार्थबोध का बीज, ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अगर बात करते हैं नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा की, तो कठोपनिषद में मिलता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाए? भिक्षु और भिक्षुणी। अगर कोई मेल था तो उसे भिक्षु कहा गया और फीमेल थी तो उसे भिक्षुणी कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन और बौद्ध धर्म किस एक विचार में अत्यधिक बल देता है? दोनों मिलकर अहिंसा पे ही बल देते हैं। तो दोनों का जो एक कॉमन विचार है वो कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा पर दोनों ही धर्म अत्यधिक बल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म की स्थापना किसने की? जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की। इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में वैशाली वर्तमान बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर आध्यात्मिक खोज के लिए सन्यासी जीवन अपनाया। 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वह महावीर या महानायक कहलाए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन शब्द का अर्थ क्या है? जैन शब्द जिन से आया है। इसका अर्थ विजेता है, यानी मोह और अविद्या पर विजय पाने से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शेर और एक गाय का चित्र जो एक ही नांद में, नांद यानी जो पशु जिसमें पानी या चारा खाते हैं उस तरह का एक बर्तन होता है, पानी पी रहे हैं। यह चित्र कहाँ से लिया गया है? नई दिल्ली के एक जैन मंदिर से लिया गया है। अहिंसा क्या है? अहिंसा का अर्थ किसी व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने से है तथा इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा जाता है। अब आप लोग शारीरिक हिंसा तो समझ में आ रही होगी,
लेकिन अब मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि विचारों की हिंसा यानी हमारे विचारों में भी हिंसा जैसा कुछ नहीं आना चाहिए। हम किसी के प्रति कुछ ऐसा ना सोचें जिससे उसको हानि हो। चार्वाक दर्शन के विषय में बताएं। जैन और बौद्ध धर्म की तरह चार्वाक भी एक मत था। इसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस मत के अनुसार भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है तथा मृत्यु के बाद जीवन का होना असंभव है। वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण विभिन्नताएं थीं, परंतु कुछ समान संकल्पनाएं भी थीं। बताइए। धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज जैसे अनेक मूल्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने यह कहा कि हिंदू धर्म का जनजातियों से तथा जनजातियों का हिंदू धर्म से आचार व्यवहार निरंतर प्रभावित होता रहा है? उनका नाम है आंद्रे बेते। ये एक समाजशास्त्री थे। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में? टोडा जनजाति। आंद्रे बेते कौन थे? अभी हमने ऊपर पढ़ा आंद्रे बेते, जो एक भारतीय समाजशास्त्री थे, लेकिन कौन थे? एक भारतीय समाजशास्त्री जिन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया। इनकी विशेषता क्या थी? इन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म तथा जनजातियों के समान प्रकार की प्रचलित संकल्पनाओं के विषय में बताएं। प्राकृतिक तत्वों जैसे पर्वत, नदियां, पेड़ों, पौधों, जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया है। दोनों अलग-अलग रूप में देवताओं की पूजा करते थे। उदाहरण, अरुणाचल की जनजाति। अब अरुणाचल की जो जनजाति है उसका नाम है डोनी पोलो। सूर्य चंद्रमा की मिला जुला रूप, सूर्य चंद्रमा का मिला जुला रूप। डोनी पोलो की पूजा करते थे ये। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य भारत का क्षेत्र। यहाँ पे खंडोबा भगवान की पूजा करते थे। कौन से भगवान की? खंडोबा भगवान की। नेक्स्ट है मुंडा संथाल। ये शिवा बोंगा, संपूर्ण विश्व को बनाने वाले की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ प्रमुख राज्य जहां आज भी बौद्ध मत का एक प्रमुख मत है। उत्तर है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है सिक्किम, तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कुछ देश जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है। कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान, श्रीलंका। बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रीय विचारों को समझाइए। आंतरिक अनुशासन, अहिंसा, अष्टांगिक मार्ग और कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति क्या है? जनजाति उन परिवारों या वंशों का समूह है जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं। आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं और उनके पास कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं होती है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया जाता है। 2011 के अनुसार भारत के अधिकांश राज्यों में 705 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद क्या है? वेद विद शब्द से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से भी एक हैं। वेदों में हजारों ऋचाएं,
ऋचाएं मतलब कविताएं और गीतों के रूप में। प्रार्थनाएं हैं, क्या है? प्रार्थनाएं हैं। यह लिखित रूप से नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। यह मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए जाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने वेदों के वैदिक पाठ शैली के सुव्यवस्थित संप्रेषण को कब मान्यता दी? यूनेस्को ने इसको कब मान्यता दी है? यूनेस्को ने सन 2008 में वेदों के वैदिक पाठ शैली के सुव्यवस्थित संप्रेषण को मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी थी। कब दी? 2008 में। वैदिक ऋचाओं की रचना किसके द्वारा की गई? वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों तथा ऋषिकाओं द्वारा संस्कृत भाषा के प्रारंभिक रूप में की गई। आध्यात्मिक साधक की बात करें तो आत्मा से संबंधित हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से परे एक गहरी या ऊंचे आयाम की खोज करने वाला व्यक्ति जो दुनिया के सत्य को जानना चाहता है, यह एक ऋषि, संत, योगी या दार्शनिक हो सकता है। तो आध्यात्मिक साधक के बारे में हम जान गए कि कौन कौन हो सकते हैं। एक ऋषि भी हो सकता है, संत हो सकता है, योगी भी हो सकता है और एक दार्शनिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ऋचाओं में किसकी स्तुति की गई है? वैदिक ऋचाओं में देवी और देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य की काव्यात्मक रूप से स्तुति की गई है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है तथा इसका कार्य भी बताएं। यूनेस्को अभी हमने पढ़ा था पीछे एक क्वेश्चन में कि यूनेस्को ने वैदिक ऋचाओं को 2008 में मान्यता दी, तो उस यूनेस्को का नाम पूछ रहा है। उसका नाम क्या है जानते हैं, देखिए। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और राष्ट्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड ही है। अब देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में क्या है। विश्व या ब्रह्मांड की सुव्यवस्थित और संतुलित संरचना। विश्व या ब्रह्मांड की जो सुव्यवस्थित और संतुलित संरचना है उसको ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता का आह्वान किया गया है? ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। वैदिक समाज की संरचना कैसी थी? जो वैदिक समाज था उसकी संरचना की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का बड़ा समूह में बटा हुआ था। ऋग्वेद में ऐसे 30 से अधिक जनों की सूची मिलती है, जैसे भरत, कुरु, पुरु, यदु, तुर्वस आदि। वेदों में सभा, समिति जैसे कुछ शब्द भी मिलते हैं। सभा और समिति सामूहिकता को इंगित करते हैं। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इतने सारे लोगों से मिलकर ये समाज बना हुआ था। कौन सा? प्रारंभिक वैदिक समाज। सर्वे भवन्तु सुखिनः का क्या अर्थ है? सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है सभी जीव सुखी रहें। उपनिषद क्या है? उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें पुनर्जन्म, कर्म, ब्रह्मांड, परमात्मा के विषय में गहन दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया गया है। वैदिक समाज में जन क्या थे? वैदिक समाज विभिन्न जनों यानी लोगों का बड़ा समूह में संगठित था। ऋग्वेद में ऐसे 30 से अधिक जनों की सूची प्राप्त होती है। उदाहरण की बात करें तो भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस, जन आदि। वेदों में सभा और समिति शब्द क्या इंगित करते हैं?
वेदों में सभा और समिति शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। यानी सभा कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता, सभा में एक से ज्यादा लोग होंगे तभी तो सभा हो रही होगी। और ऐसे ही समिति की बात करें तो एक से अधिक लोगों ने मिलकर किसी समिति का निर्माण किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में उल्लेखित व्यवसायों की सूची बताएं। किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि, यही लोग व्यवसाय करते थे। तो इनके नाम से ही जैसे हम पहचान पा रहे हैं, किसान क्या है, खेती करेगा, बुनकर कपड़ा बुनेगा, कुम्हार बर्तन बनाएगा, शिल्पकार मूर्तियां या शिल्प धातु से कुछ ऐसे ऐसी चीजें बनाएगा, बढ़ई लकड़ी का कार्य करेगा ना। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, नर्तक नर्तकी क्या है, आज के जमाने में जैसे डांस कर देते हैं, है ना। ठीक है। उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभी मैंने पीछे ही एक प्रश्न में बताया था, उपनिषद को वेदांत के नाम से वेदांग के नाम से जाना जाता है। तत् क्या है? एक देवी तत्व जिसमें ब्रह्म, यह ब्रह्मा से अलग है या कभी कभी तत् कहा जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह वाक्य कहाँ वर्णित है? उपनिषदों में। कहाँ पे है? उपनिषदों में। वेदों की प्रभुता न स्वीकार करने वाले दो प्रमुख मत कौन से हैं? जैन और बौद्ध मत। ये दोनों अलग धर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बोध गया वर्तमान बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? बोध गया में, जो बिहार में है, एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने दुखों के मूल कारण को खोजा, मोह और अविद्या को दुख का कारण बताया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप आप सबको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसे सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।